नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कल जो बिहार में नई कैबिनेट शपथ ली, जिसमें नीतीश कुमार बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार के साथ साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ लिया। आपने अगर कल का देखा होगा, बिहार के गांधी मैदान का वो नज़ारा, जहाँ पर 5-5 मंत्री एक साथ शपथ ले रहे थे। ये बिहार की राजनीति ही नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे लग रहा था कि किसी यज्ञ में जो मंत्र उच्चारण होता है उसी तरह से मंत्रा उच्चारण किया जा रहा है। 5-5 मंत्री एक बार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद शपथ दिलवा रहे थे। मुख्यमंत्री के जब शपथ लिया जा रहा था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो आपने देखा होगा कि शपथ के दौरान उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है और वो कुछ पल के लिए असहज हो जाते हैं। यही वीडियो का छोटा सा क्लिप पूरे राष्ट्रीय चैनलों में और सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार का अस्वस्थ होना ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में वो भूमिका नहीं निभा पाएंगे जो वो 2005 से लेकर 2010, 2010 से 2015, 2015 से 2020 तक निभाया है। लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं हो रही है कि ये कह दे कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कल का आपने शपथ समारोह देखा होगा। पूरे शपथ समारोह के दौरान बीजेपी के तमाम झंडे, बैनर, पोस्टर आसमान में दिख रहे थे। पूरे गांधी मैदान में कमल ही कमल दिख रहा था। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे तो मोदी मोदी का नारा लग रहा था। आपने यह भी देखा होगा कि जो बीजेपी के द्वारा जिन मंत्रियों को बीजेपी कोटा से मंत्री बनाया गया, वो तमाम शपथ लेने के बाद मंच पर नरेंद्र मोदी जी से तो मिल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार से नहीं मिल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी हर मंत्री को खड़े होकर उनका स्वागत या अभिनंदन करते नजर आए, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ बैठे ही रह गए। तो ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। बिहार की जनता जो चाहती है उसी के अनुरूप ये सरकार बने। हालांकि सारे पुराने ही चेहरे नज़र आते हैं, कुछ चेहरों को छोड़ दे तो आपको आज यही बताएंगे हम कि किस पार्टी से कितने मंत्री बनाए गए हैं और किस समाज से कितने मंत्री बनाए गए हैं। आप भी खुश हो सकते हैं कि आपके भी समाज के लोगों को इसमें जगह मिला है, क्योंकि आपको तो विकास और रोजगार से कोई सरोकार नहीं है। तो आप अपने जाति के मंत्री होने पर ही गर्व मनाएं और 2-4 लड्डू जरूर खाएं और पड़ोसियों को भी खिलाएं। तो भाजपा से 14 मंत्री शपथ लिए हैं और जदयू से 8 मंत्री, जबकि भाजपा और जदयू के विधायकों की संख्या में मात्र 4 विधायकों का ही अंतर है। बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं और जदयू को 85 सीटें मिली। लेकिन मंत्रियों की बात करें तो बीजेपी को 14 और जदयू को 8, नीतीश कुमार जी को छोड़कर। एलजेपीआर भी रामविलास पासवान की जो पुत्र की पार्टी है, चिराग पासवान की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान उसका नाम है, उसको 2 मंत्री मिले हैं और जीतन राम मांझी के पुत्र को मंत्री बनाया गया है और आरएलएसपी से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भी मंत्री का शपथ दिलाया गया है। अब जहाँ तक कि समाज और जाति की बात करें तो
ये सच्चाई है बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में भी, लेकिन बिहार पर ये आरोप लगते चले आ रहा है। तो आपको बता दें कि राजपूत समाज से 4 मंत्री शपथ लिए हैं, भूमिहार समाज से 2, ब्राह्मण समाज से 1, कायस्थ समाज से भी 1, कुशवाहा समाज से 3, वैश्य समाज से 2, कुर्मी समाज से 2, यादव समाज से भी 2, मुस्लिम समाज से सिर्फ 1 मंत्री शपथ लिए, मलाह समाज से 2, दलित समाज से 5 और ईबीसी से 1 मंत्री, कुल 26 मंत्रियों ने शपथ लिया। अब उनका नाम भी आप जान लें। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, इन्होंने डिप्टी सीएम बनेंगे इस बार भी, और इन पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, परिवारवाद के आरोप लगे, इनकी फर्जी डिग्री बताई गई, इन पर 7 लोगों की हत्या करने का आरोप भी चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने लगाया। कोई इन पर जांच नहीं हुआ और आज तमाम हिंदुस्तान की राष्ट्रीय मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, कहीं इन मंत्रियों के खिलाफ नहीं चल रहा है कि इन पर क्या आरोप है, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, इनकी डिग्री के बारे में भी आज कोई चर्चा नहीं। ये किस पार्टी से कब किस पार्टी में गए और कब ये कैसे आज बीजेपी के शीर्ष नेताओं में बिहार की राजनीति में शामिल हैं, इस पर कोई आपको चर्चा नहीं दिख रहा होगा। वही किसी विपक्ष के राज्य में अगर कोई सरकार बन रही होती तो तमाम नेताओं के जन्म कुंडली दिखाई जा रही होती, उनके इतिहास, भूगोल और वर्तमान सब मीडिया चैनलों पर चल रहा होगा। लेकिन आज इस राजनीति में इस तरह का कोई आपने वीडियो या समाचार या खबरें नहीं देखा होगा। वही विजय सिन्हा जो पहले भी बिहार के डिप्टी सीएम थे, इस बार भी वो डिप्टी सीएम बने रहेंगे। वो भी चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि उन पर गोबर, पत्थर, मिट्टी फेंकने का उन्होंने खुद आरोप लगाया। एसपी को गाली देते हुए नजर आए कि एसपी के बॉडीगार्ड जो हैं वो किसी पर फायरिंग नहीं कर रहा है, बॉडीगार्ड सिर्फ क्या फायरिंग नहीं करेगा। तो ये तमाम तरह की बातें और कहे, लेकिन एक और ख़ास बात है कि जो दोनों डिप्टी सीएम बिहार के रहे हैं वो दोनों ने पिछले चुनाव में 1,22,22,000 दोनों लोग वोट लाए थे। ये इत्तेफाक है या क्या है ये आप ही समझेंगे कि दोनों 1,22,400 कुछ वोट लाए थे और एक दूसरा 1,22,400 कुछ वोट, दोनों इस बार भी बरकरार रहे। दिलीप जायसवाल जिस पर वो भी मंत्री बनाए गए हैं भाजपा कोटे से, इन पर भी आरोप लगा था, प्रशांत किशोर ने लगाया था। मंगल पांडे को भी जगह मिला है मंत्री मंडल में, इन पर भी आरोप लगाया गया था भ्रष्टाचार का। नितिन नावीन को मंत्री बनाया गया है, सुरेंद्र मेहता को मंत्री बनाया गया है, संजय टाइगर को मंत्री बनाया गया है, लखेंद्र पासवान को मंत्री बनाया गया है, श्रेयसी सिंह को भी मंत्री बनाया गया है, अरुण शंकर प्रसाद को भी मंत्री बनाया गया है, राम कृपाल यादव को मंत्री बनाया गया है, रामा निषाद को मंत्री बनाया गया है, नारायण शाह को मंत्री बनाया गया है, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को भी मंत्री बीजेपी कोटा से बनाया गया है। तो ये तो थे 14 मंत्रियों का लिस्ट जो बीजेपी से बनाए गए हैं। अब जदयू के मंत्रियों की बात करें तो नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं, अशोक चौधरी हैं जो पिछले बार भी मंत्री थे, लेसी सिंह हैं, सुनील कुमार हैं, विजेंद्र यादव हैं, श्रवण कुमार हैं, विजय चौधरी हैं, जिन पर तमाम तरह के आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया कि 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली। कोई जांच नहीं, कोई भ्रष्टाचार का कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ और इन्हें मंत्री बना दिया गया। मदन साहनी हैं, जमा खान हैं, एलजेपीआर से संजय पासवान हैं और संजय सिंह हैं। हम पार्टी से जीतन राम मांझी के पार्टी से संतोष कुमार सुमन हैं और
आरएलएसपी से, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश के बारे में ये बताया जा रहा है कि दीपक प्रकाश इस बार चुनाव नहीं लड़े थे। ये बिहार के इकलौते मंत्री हैं जिन्होंने बिना चुनाव लड़े ही मोदी सरकार के एनडीए में ये मंत्री बन गए, जिसके पूरे चुनाव का भाषण उठा के देखिए तो नरेंद्र मोदी 2014 से परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। और उस समय आए थे भारत की राजनीति में तो सबको लगा, तमाम हिंदुस्तान के अवाम को, कि बिहार की राजनीति ही नहीं पूरे देश की राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, विदेशों से काला धन आ जाएगा, परिवारवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आज जो बिहार के कल के कैबिनेट में आपने देखा कि किस तरह से परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद भी उन मंत्रियों को इनाम के रूप में फिर एक बार मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये बिहार की जनता के लिए कितना मजाक है। क्या इन भ्रष्टाचारियों को और इन परिवारवादियों को ही बनाने के लिए बिहार की जनता ने 101 सीटों में से 89 सीटें बीजेपी को दी हैं और 101 सीटों में से 85 सीटें जदयू को दी हैं। 29 सीटों में से 19 सीटें चिराग पासवान को दी हैं। 6 सीटों में से 5 सीटें जीतन राम मांझी को दी हैं। 6 सीटों में से 4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी हैं। क्या इन्हीं भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों को मंत्री बनाने के लिए? तो किस तरह का ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को सिर्फ विपक्ष में, लालू परिवार में, गांधी परिवार में, मुलायम सिंह के परिवार में ही दिखता है या इनमें भी कूट कूट कर भरा है? ये जनता होने के नाते आप इस पर सोच विचार कीजिए कि बिहार में और देश में सबसे अहम मुद्दे क्या हैं। वो रोजी रोजगार के हैं, पलायन के हैं, भ्रष्टाचार के हैं, या सिर्फ परिवारवाद के नाम पर सिर्फ विपक्ष को धमकाने का और जेल में भेजने का राजनीति है। परिवारवाद का कितना बोलबाला है नई कैबिनेट में। ज़्यादातर पुराने चेहरे को ही आप देखेंगे। 26 में से 10 परिवारवादी हैं। इस सूची में बीजेपी हो, जदयू हो, हम हो, आरएलएसपी हो, सबके नेता शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति में परिवारवाद की आलोचना करते हैं क्योंकि उनके परिवार से कोई नहीं है, ये सही बात है। लेकिन उनके पार्टी में और उनके सहयोगियों में कितने परिवारवाद हैं, गिनाने लगेंगे तो घंटों लग जाएंगे। आप देखते रहिए कि किन मुद्दों पर क्या सरकार बनती है और विकास कैसा होता है। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।